छा नालो आहे बाबा? त मुंहिंजो नालो अक्षर दायो आहे। मां इंसाफ़ दायो जी भेण आहियां। जीअं त मुंहिंजो भाउ इंसाफ़ दायो असां रहण वारा आहियूं लाड़काणे जा ऐं नज़र मोहल्ला में असांजो घर आहे। मलगाणे जो शॉप नज़र मला कहिड़े हंधि घर अथव? जी नज़र मला कहिड़े हंधि घर अथव? नज़र मोहल्ला पुराणी नज़र में जेको आहे न, पुराणी नज़र पुराणी नज़र में असांजो घर आहे। ऐं उते जो बाद मलगाणे जो आहे इहो सेंटर ठहियल, उन में मुंहिंजे भाउ कमु करे पियो त सुबुह जो 11:30 बजे तयार वीगो गाॾीअ ते सवार छह अफराद हुया जेके 3 पुलिस वारे कहिड़ी तारीख़ ते कॾहिं? 2017 में सुबुह जो 11:30 बजे तयार वीगो गाॾीअ ते छह अफराद हुया जेके 3 पुलिस वर्दी में हुया ऐं 3 सिविल ड्रेस में हुया। हथकड़ी वारी हथियारनि जे ज़ोर ते मुंहिंजे भाउ ते कबे कई विया। उन खां बाद में असां हर मुमकिन कोशिशि कई आहे त जीअं असांजे भाउ ते कोई बि आहे त हिन मुल्क जा कानून आहिनि, आइन आहिनि, उनजे आइन ऐं कानून जे हिसाब सां असांजे भाउ खे ज़ाहिर कयो वञे, न त ॿी सूरत ते असांजे भाउ खे आज़ादु कयो वञे। छो जो मुंहिंजे भाउ जॾहिं खां वठी खमिजी वियो आहे त मुंहिंजी अॻे जी घणी तबियत ख़राबु आहे, मुंहिंजे अॻे खे ॿ दफ़ा दिलि जो अटैक थी चुको आहे ऐं असांजे घर जा हालात जेके तमामु घणा ख़राबु थी विया आहिनि। 4 साल मुंहिंजे भाउ खे थी विया आहिनि, 3 साल ऐं 10 महीना थी चुका आहिनि त असां मुसलसल सड़क पर एहतजाज आहियूं। कॾहिं हैदराबाद प्रेस क्लब, कॾहिं कराची प्रेस क्लब, लाड़काणा प्रेस क्लब ते असां पंहिंजो घर बणाए छॾियो आहे। हर रोज़ 9 खां 12 ताईं हुते असां पंहिंजे भाउ जे लाइ एहतजाज कंदा आहियूं। छा हिन मुल्क में असांखे ख़ुशी न मिलंदी आहे? जो असां ईद वारे ॾींहुं बि हर कोई तयारु थिए ऐं हर कोई पाण खे सजाए असां पंहिंजे भाउ जी तस्वीरूं खणी प्रेस क्लबनि ते ऐं इहो वक़्तु कढूं त असांजे भाउ खे आज़ादु कयो वञे ऐं असांखे इंसाफ़ मिलियो वञे। छा कंदो तव्हांजो भाउ? मुंहिंजो भाउ दर्जी दर्जी? कोई घर उन दुकान ते खणी विया आहिनि। कोरियत जेको पंहिंजी मज़दूरी करे पंहिंजी फैमिली खे पाले पियो, उन कहिड़ो जुर्म कयो आहे जंहिंखे 4 साल थी विया आहिनि त बेवजह उनखे खणी विया आहिनि। हुनजो कंहिं पार्टीअ सां वास्तो न हुनजो कंहिं बि पार्टी सां वास्तो न आहे। हुनजी एज नंढी आहे। मुंहिंजो भाउ जेको मूंखां बि नंढो आहे, 27 साल हुनजी एज आहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अल्लाह साईं रब साईं भलाई करे। सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा भाई बैतुल्ला खान, वालिद का नाम गुलखाना खान, पिछले 9 सालों से बेगुनाह जेल में कैद है। वो 7 फरवरी 2012 को पेशावर में कारोबार के सिलसिले से गया था। उसको पेशावर हैदराबाद से गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको 5.5-6 साल लापता कर दिया गया। उसके बाद हमें किसी ज़रिए से मालूम हुआ कि वो कोहाट जेल में कैद है। उसके बाद तकरीबन 1 साल 1.5 साल बाद हमारा उनके साथ मुलाकात हुई। उनके बाद फिर दोबारा खंबे खणी विया आहिनि। असां लाड़काणे जा रहण वारा आहियूं ऐं नज़र मोहल्ला में मुंहिंजे भाउ जो दर्ज को दुकानु हुयो, उते पंहिंजो कमु करे रहियो हुयो त वीगो गाॾी में सवार 6 अफराद आहिनि जेके 3 पुलिस वर्दी में ऐं 3 सिविल ड्रेस में आहिनि, जेके हथकड़ियूं हणी ऐं खंबे मुंहिंजे भाउ खे खणी विया आहिनि हथियारनि जे ज़ोर ते। ऐं हाणे जॾहिं खां वठी असांजो हाई कोर्ट में केस हले पियो ऐं असांजूं JITयूं हुन में हलनि पियूं त उन्हनि में इदारनि वारा था चवनि त असां वटि न आहे तव्हांजो छोकिरो। जी अगरि असांजो छोकिरो उन्हनि वटि इदारनि वटि न आहे त तव्हांजे हुले में, तव्हांजे वर्दियुनि में, तव्हांजे हिन में शबीअ में केरु थो अचे जेको असांजे भाउ खे तऊं ॾींहं ॾिठे जो सरे आम खणी विया आहिनि। जीअं असांजे भाउ ॾे को बि ॾोह आहे त उनखे पंहिंजे कानून आइन जे हिसाब सां अदालत में आणे ज़ाहिर कयो वञे ऐं असांजे भाउ सां इंसाफ़ कयो वञे। महिरबानी। आया गया कि बहुत मुख्तसर करनी है। दरअसल ये अरसा बहुत लंबा है। मेरा नाम समी बलोच है। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ और मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच 12 सालों से लापता हैं, जिनको दौरान ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर से रात के 1 बजे उठाकर लेकर गए। तो ये 12 साल किस अज़ियत, किस तकलीफ़ में गुजारे हैं, ये मेरे ख़्याल में 2-3 मिनट में इनको बयान करना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन जो इतने सालों के बाद हमारी अभी रिसेंटली जद्दोजहद रही है, जिस तरह हाल ही में हम इस्लामाबाद में अपनी भूख हड़ताली कैंप लगाया था, पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, उसके बाद फिर हमने डी चौक पर धरना दिया। वहाँ पर मुख्तलिफ वज़रा हमारे साथ आए और हमारे लवाहिकीन के मुतालबात, बहुत से मुतालबात में से एक मुतालबा ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करें। तो जब 5-6 दिन गुजरने के बाद हमसे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स शिरीन मज़ारी साहिबा आई, उन्होंने हमसे मुलाकात किया और यकीन दहानी किया कि 15 मार्च तक हमसे मुलाकात करेंगी वज़ीर आज़म।
تو اس دوران لواحقین کو اسی یقین دہانی پر دھرنے سے اٹھا لیا گیا کہ جب وزیر اعظم ہم سے ملاقات کریں گی تو سب سے پہلے جو دھرنے میں لواحقین موجود ہیں ان لواحقین کے کیسز کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گی. لیکن افسوس کے ساتھ جب ہم ابھی 18 مارچ کو ہم 3 وفد ہم جب وہاں پر گئے, ہم نے ملاقات کیا, میں نے اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیئرمین ہیں نصر اللہ بلوچ اور سیما بلوچ ہیں شبیر بلوچ کی ہمشیرہ. جب ہم گئے ہم نے وہاں پر ملاقات کیا تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ اس مسئلے پر نہ پہلے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے, میٹنگ ہوئی ہے, اور نہ ہی اس مسئلے پر بات چیت ہوئی ہے. تو ہمیں بہت انتہائی افسوس ہوا, اور سب سے پہلے جب ہم گئے ہم نے کہا کہ ہم ایک عرصے سے لواحقین ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کب جو ہے آپ لوگوں کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی, کب وزیر اعظم ہمارے لوگوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلومات دیں گے. تو جب ہم گئے وہاں پر وہی آسرے, وہی یقین دہانیاں, وہی امیدیں جو کئی سالوں سے ہمیں 3 حکومتوں سے دیتے ہوئے آ رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وزیر اعظم کی جانب سے ہمیں ان کی کوئی بات مطمئن کرے. اور جو ایک بات انہوں نے میرے والد کے کیس کے حوالے سے کہا تھا, پتہ نہیں میں خود کو خوش قسمت سمجھوں یا بدقسمت, کم از کم انہوں نے میرے والد کے کیس پر تو تحقیق کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میرے والد کو کسی ذاتی دشمنی پر اٹھایا گیا ہے. تو افسوس کے ساتھ وہاں پر بھی میری آنسویں نکلی. میں نے ان کے سامنے کہا کہ 12 سالوں سے عدالتیں, کمیشنز مجھے یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تمہارے ابو کو انڈیا والے لے گئے ہیں, تمہارے ابو افغانستان میں فراری کیمپ میں ہیں, تمہارے ابو جو ہے خود سے لاپتہ ہوئے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں آئی تھی کہ آپ مجھے کوئی اچھی بات سنائیں گے, لیکن آپ نے بھی مجھے یہی کہا کہ میرے ابو کو جو ہے ذاتی دشمنی پر اٹھا کر لے کر جا چکے ہیں. تو میں نے ان کے سامنے دوبارہ بھی اپنی فریادیں رکھی اور دوبارہ کہا کہ اس کیس پر تحقیق کریں. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی تو کافی کرائی, اور لیکن ہم مطمئن نہیں ہوئے ان کی باتوں سے, کیونکہ جب تک ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا, اس حکومت, یہ حکومت ہو یا پچھلی جتنی حکومتیں ہوئی ہیں, دلاسے ہمیں کافی سارے مل چکی ہیں, لیکن کسی بھی دلاسوں پر کوئی عمل, کوئی پیش رفت سامنے نہیں آیا ہے. ابھی ہم عملاً اس پر کام چاہتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے یا جو باقی جتنے لاپتہ افراد کے مسئلے پر کام کرنے والے لوگ ہیں, اس مسئلے کو جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جس کیفیت سے لاپتہ افراد کے لواحقین گزر رہے ہیں اس کیفیت کو بیان کرنا ناممکن ہے. بہت شکریہ کے لیے کہ وہ صرف بلوچ ایکٹیوسٹ تھی, بلوچوں کے لیے بات کرتی تھی, اس کو شہید کیا گیا. آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہی کہ ہم بس بلوچ ہیں, ہم یہی لباس پہن کے گھومتے ہیں, ہمارا قصور یہی ہے؟ ان سندھیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی جو اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں. ہم ٹی چوک پر کوئی بلوچستان کے خزانے یا کوئی بلوچستان کے سونے کے لیے نہیں گئے تھے, ہم اپنی پیاروں کی بازیابی کے لیے گئے تھے. ہم یہی مطالبہ کر کے گئے جو ہم کوئٹہ کی پریس کلبوں پہ کیا ہے, کراچی کے پریس کلبوں پہ کیا ہے, وہی مطالبہ ہم نے ڈی چوک پہ کیا. لیکن کیا ہوا ہمارے لیے؟ بس میرا یہی مطالبہ ہے کہ خدا را ہم پہ رحم کرے, ہمارے لوگوں کو جلد سے جلد بازیاب کر دے. شکریہ. سوری معذب, آپ کی باتیں تو بالکل سچ تھی لیکن ٹائم بالکل
काम करने देख हमारी मूवी पर आज भरे कार्य कर रहे हैं। नाज़रीन है सीएम हाउस से अॻियां लेडीज़ खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। लेडीज़ खे अंदर खई थी वञे। लेडीज़ पुलिस सीएम हाउस आहे कैमरा पीछे करो, वाइट सफर बन जाएगा यार। मोबाइल के अंदर नहीं घुसो। सबसे आगे तू भाग रहा है। चलो बेटे घुमाओ घुमाओ। बाबा छा नालो अधी अधी रहे रे भेण अधी छा नालो अरे मोबाइल साले बा साईं बा नाज़रीन ही सीएम हाउस आहे। सीएम हाउस अॻियां लेडीज़ खे गिरफ़्तार करे थाणे ते वठी विया। ही लेडीज़ 5-6 जॻह गिरफ़्तार हुयूं। उन्हनि खे लेडीज़ थाणे ते पुलिस वारा ऐं लेडीज़ पुलिस गिरफ़्तार करे खणी वई आहे। सीएम हाउस जे साम्हूं अफसर बनना सिंध गवर्नमेंट और हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। नाज़रीन ही ॾिसो था ही सॼो सीएम हाउस रोड ब्लॉक ऐं हिते मुज़ाहिरीन जेके लेडीज़ आहियूं उन्हनि खे गिरफ़्तार करे थाणे ते खणी विया। ही सॼो सीएम हाउस जे अॻियां ही PO साहब बीठो आहे जेको सीएम साहब जो पर्सनल जेको आहे ही सॼो सीएम हाउस रोड ब्लॉक आहे। स्टेज पे बैठे हुए हैं हमारे सीनियर अकाबरी
आप सब माओं बहनों भाइयों की इजाज़त से यहाँ पर लापता अफराद के हवाले से कन्वेंशन है कराची प्रेस क्लब में, तो तकरीबन सारे मुल्क की यहाँ पर नुमाइंदगी हो रही है कन्वेंशन में। यहाँ पे एक स्लोगन है जो लापता अफराद। मैं इस लफ्ज़ से इख्तिलाफ रखता हूँ, आप सब नाराज ना हो, क्योंकि जो लापता है वो आने मालूम है, लापता है नहीं, जिसके पास है उसका नाम देना चाहिए। जो आने अंदानों को भी मालूम है और हम सबको मालूम है कि लापता की माने क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि हमें इसके वजूहात यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि जिसके नतीजे में लोग लापता हो रहे हैं, वो वजूहात क्या है जिसके नतीजे में लोग शहीद हो रहे हैं, वो वजूहात क्या है जिसके नतीजे में लोग गिरफ्तारियां उसकी हो रही हैं, जिसमें क्या नाम है बाबा? हुस्ना कौसर। कहाँ रहने वाले? हम कराची रीजन किस स्कूल में पढ़ाती है उधर? गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल 50 से कोरंगी। क्या है आज तो सारी तकरीबन कितनी औरतें गिरफ्तार हुई हैं? तकरीबन 10 से 12 तो गिरफ्तार हुई और एक्चुअल तादाद अभी तक पता नहीं। तो आपके पास नाम नहीं है? नाम है कुछ लोगों के जिनको हम जानते थे, बहुत सारे लोग अंदरूनी सिंध से भी आए हैं जिनके नाम हम नहीं जानते क्योंकि वो हमारे रीजन। अंदरूनी सिंध से नया कहो लाड़काना, सखर, नवाब शाह, अब यही तो कराची वालों का यही तो है ना। आप रहम करो तो आप अंदरूनी सिंध ना कहो, ये सिंध धरती है मैडम, हाथ जोड़ते हैं आपको, ऐसे ना करो। ये एमक्यूएम की बात है। इनके बाकी लोगों के हम नाम नहीं जानते, अपने साथ काम करने वालों के नाम। तो अभी क्या मुतालबा है? अभी आप धरना लगा के बैठी हुए हैं, वो उधर गिरफ्तार हो गए। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें असेंबली बिल के जरिए रेगुलराइज किया जाए कि हम मुतालबा नहीं कर सकते रेगुलराइजेशन का। कौन है हम लोग? हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम सिंध के वासी हैं, क्या हम अपने रोजगार के लिए सीएम से बात नहीं कर सकते? सात वाली ने हमें यहाँ बैठे हुए, अभी तक पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए नहीं आया। बीबी का वादा था रोटी कपड़ा और मकान, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का वादा था रोटी कपड़ा और मकान, तो क्या हम अपने हुक्मरानों से अपने जायज हक भी नहीं मांग सकते? क्या सीएम से हम बात नहीं कर सकते? हम आम शहरी है ना, कि हमारा हक भी बनता है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारा जायज मुतालबा पूरा किया जाए। इतने कोविड की वजह से कितने लोगों के रोजगार तबाह हो गए। हम तो अपने रोजगार बचाने के लिए बैठे और हमारे एक ही मुतालबा है कि हमें असेंबली बिल के जरिए रेगुलराइज किया जाए, जिसकी अभी तक कोई जो है वो सुनवाई नहीं है। तो अब जो सीएम हाउस आप सारे गए थे कि ना आधे लोग गए थे? कुछ लोग सीएम हाउस गए थे और कुछ लोग जो है वो यहीं रुके थे। तो आपके मर्द कितने गिरफ्तार हुए हैं? देखिए 15-20 की तो खबर आई थी जो मुझे पता चली, उससे ज़्यादा भी हो सकते। एक्यूरेट फिगर नहीं पता, आपको पता नहीं? एक्यूरेट फिगर नहीं पता, वो तो अभी नाम आएंगे उनके तो उस वक्त पता चलेगा कि कितने मर्द गिरफ्तार हुए, कितनी औरतें गिरफ्तार हुई, लेकिन कम से कम हमारे 50 से ज़्यादा IBHM गिरफ्तार हो गए। तो क्या अभी समझ नहीं आपको मिलेगा इंसाफ इधर? क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं, हम पाकिस्तान के इज्जतदार शहरी हैं, सिंध में रहने वाले हैं। हमने क्या किया है? हमारा क्या जुर्म है जो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? हमने स्कूलों को ऑन किया, ये हमारी गलती है। आप हम लोग के स्कूल आके देखिए, आपको लगेगा नहीं गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो क्या ये हमारी गलती हो गई है जो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा? कितने लोग असेंबली बिल के जरिए जो है वो रेगुलराइज हुए,
तो हम क्यों नहीं हो सकते? 18 ग्रेड के लोग, 19 ग्रेड के लोग जो है हालत देखिए ना, इनकी हालत देखिए, ये सीएम हाउस से उतर रही है। ये लाठी चार्ज किया गया है। देखिए हमने वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, हमारा और बात करेंगे, क्या नाम है बहन? करेंगे। सभा ये तशद किया गया है। जी जी, ये वहाँ पर विमेन पुलिस थी, उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया और हमें जो है वहाँ से ज़बरदस्ती खींच के पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की गई। हम वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, हम वहाँ बैठ के सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। जो हम 22 दिन से असेंबली के बाहर कर रहे हैं, वही हम वहाँ जाके करना चाहते थे। हम असातिज़ा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप सीएम हाउस के सामने थी? जी, हम वहाँ गए थे। तो उधर सारी औरतों को गिरफ्तार किया जी जी, मैं पीछे से जो है वो निकल कर यहाँ पर आ गई ताकि अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाऊँ, उनको ये बात बताऊँ कि हमारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ है। बाकी लोग गिरफ्तार हो गए। जी, सारे की सारी फीमेल्स को वहाँ से ज़बरदस्ती ड्रैग करके पकड़ के उनके साथ जो है नॉर्मल सलूक करके इन्हें उठा कर लेकर गए हैं, जैसे कि वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, कि जो बहुत बड़ा क्रिमिनल जो है काम करके बैठे हैं। देखिए, हमारा मकसद गिरफ्तारी पेश करना नहीं है, हम कोई क्रिमिनल नहीं है जाके गिरफ्तार हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ अपना मौक़िफ़ जो है वो सीएम साहब तक पहुंचाना है कि खुदारा हमारी सुन लो, हमें इंसाफ दे दो, हमें रेगुलराइज कर दो। थैंक यू मैडम, थैंक नाज़रीन। ही मुझे पुछा सीएम हाउस है, सीएम हाउस जी मेन गेट है, जितां सीएम साहब हितां वेंदो आहे ईंदो आहे। ऐं ही सीएम हाउस जे साम्हूं जेके लेडीस हुई MP हॉस्टल जे अॻियां उथी हिते पंहिंजो धरणो हणण में कामयाबु विया, पर हुननि खे हिते गिरफ़्तार कयो वियो। औरतुनि खे हुननि खे हिन महिल थाणे ते खयूं विया मोबाइल, लेडीस पुलिस ऐं पुलिस वारा गिरफ़्तार करे खणी विया आहिनि। पर हिन महिल ताईं जेको आहे ॿी जेको मुज़ाहिरो आहे उहो सिंध असेंबली अॻियां धरणो जारी आहे। पर हीअ जेको आहे एॾा रिकॉर्ड टोड़े पोइ बि अचे हिते पहुची विया आहिनि सीएम हाउस जे अॻियां। उहे गिरफ़्तार करे हिन महिल उनखे खणी विया आहिनि, पोइ उनखे छॾींदा या उहो सुभाणे कोर्ट में पेश कंदा, उन जे मथां FIR थी वेंदी। पर लेडीस आहे, इहे ई लेडीस बिलावल भुट्टे साहब खे वोट ॾींदा आहिनि। भुट्टे साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खां मोहतरमा बेनज़ीर खां वठी हिनखे ॾींदा आहिनि वोट। पर हीअ लेडीस खे हिन महिल गिरफ़्तार करे पुलिस खणी वई आहे ऐं हुननि खे गीले गीले गाॾीअ में उछले लेडीस पुलिस खणी वई आहे। त आऊं चवंदुमि त सिंध हुकूमत खे, पीपल्स पार्टी जे हुकूमत खे त लेडीस ते रहम कयो। तव्हांखे वोट ॾींदा आहिनि, तव्हांजा वोटर आहिनि, हिकिड़ो कानून जोड़े हुननि खे तव्हां नौकरी ॾियो, तव्हांखे सॼी उमिरि दुआऊं कंदा। कैमरा पीछे करो, वाइट सबका बन जाएगा यार। मोबाइल के अंदर तो नहीं घुसो। सबसे आगे तू ही भाग रहा है। चलो बेटे घुमाओ घुमाओ। बाबा छा नालो? अधी अधी रे भेण अधी छा नालो आहे? छा नालो? अरे मोबाइल साले बा साईं बा नाज़रीन, ही सीएम हाउस आहे। सीएम हाउस जे अॻियां लेडीस खे गिरफ़्तार करे थाणे ते वठी विया। ही लेडीस 5-6 जॻह गिरफ़्तार हुयूं, उन्हनि खे लेडीस थाणे ते पुलिस वारा ऐं लेडीस पुलिस गिरफ़्तार करे खणी वई आहे। सीएम हाउस जे साम्हूं अफसर बनना और हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है।
नाज़रीन ही ॾिसो था ही सॼो CM हाउस रोड ब्लॉक ऐं हिते मुज़ाहिरीन जेके लेडीज़ आहियूं उन्हनि खे गिरफ़्तार करे थाणे ते खणी विया। ही सॼो CM हाउस जे अॻियां ही PO साहब बीठो आहे जेको CM साहब जो पर्सनल जेको आहे ही सॼो CM हाउस रोड ब्लॉक आहे। अफराद को थोड़ा जोर से, तमाम गुमशुदा अफराद को, और थोड़ा जरा सीना भर के, तमाम गुमशुदा अफराद को। अब जब रज़ा रब्बानी साहब आए तो इनकी खिदमत के पेश नज़र इनको खड़े होकर इनका इस्तकबाल कीजिएगा ताकि नज़र आए कि हम किसी कन्वेंशन में आए हैं, अपने हम रहनुमाओं की इज्जत करते हैं, उनकी कुर्बानियों की इज्जत करते हैं। शुक्रिया। आपके लीडर्स की गिरफ्तारी शुरू हुई तो नेशनल असेंबली में चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहले आदमी थे और पीपल्स पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इस बात को न सिर्फ उठाया बल्कि आपके मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात भी की। यहाँ पे बात मिसिंग पर्सन्स के कमीशन की भी हुई। मिसिंग पर्सन्स के कमीशन महज खानापुरी है। मिसिंग पर्सन्स के कमीशन की तमाम रिपोर्टें, कम से कम मैं उन तमाम रिपोर्टों को रद्द करता हूं क्योंकि मैं नहीं समझता कि उन रिपोर्टों में कोई हकीकत है। बात पार्लियामान की भी, और खटक साहब ने आपको पार्लियामान की तफसील से सूरत हाल बताई कि किस तरह मिसिंग पर्सन्स के मसले को उठाया गया। लेकिन देखें, बुनियादी बात और आखिर में मैं जो बात करना चाहता वो ये है कि बुनियादी बात ये है कि आप ये कन्वेंशन कर लें, हम इसके नतीजे में जाके एक तकरीर सेनेट में और असेंबली में कर लें। अखबारात में कहीं रिपोर्ट हुई और अक्सर मिसिंग पर्सन्स की बात रिपोर्ट भी नहीं होती, लेकिन अखबारात का भी कसूर नहीं। एक फस्ताई रियासत के अंदर जिस तरीके से मीडिया को गैग और बंद किया गया है उसकी भी शायद मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब तक एक ग्रैंड पीपल्स अलायंस जिसके अंदर तमाम के तमाम महकूम तबकात, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों का जो डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव है,
ان کا ایک وسیع تر اتحاد نہیں بنتا اس وقت تک، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ لایا جا رہا ہے اور پاکستان کو آئے بین الاقوامی مالیاتی سامراج کی کلائنٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، جس کو یہ پورا مجمع آج کا رد کرتا ہے۔ وہ آرڈیننس یا قانون جو پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل ساورنٹی کا سودا بین الاقوامی مالیاتی سامراج کے ساتھ کرے، ہم ایسے قانون کو، ایسے ضابطوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی، آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہاں سے یہ پیغام بھی جائے، اور جو یہاں کے آج کے منتظمین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی، میجسٹریٹ تو کیا ایک تھانے دار کی بھی شکل نظر نہیں آتی۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا تو کیا، قانون تو کیا، کورٹ تو کیا، کوئی بندہ پروڈیوس نہیں ہوتا۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹس، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہوں یا ابھی پاکستان کی سپریم کورٹ، یہ کہہ کے تھک گئی ہے کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں ہمیں تفصیلات دی جائیں۔ اس حد تک کورٹ کو جانا پڑا کہ کہا کہ اگر اگلی پیشی پہ تفصیل نہیں آئی تو چیف سیکرٹری کو ہمیں گرفتار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگلی تاریخ آئی بھی اور چلی بھی گئی، لیکن چیف سیکرٹری گرفتار نہیں ہوا۔ چیف سیکرٹری اپنے ایئر کنڈیشنڈ دفتر میں برجمان بیٹھا رہا۔ لہذا ایسی صورتحال میں جہاں پہ بنیادی حقوق، اور یہ تو ہم مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، آئین کا آرٹیکل 25 جو بنیادی حقوق کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ all men are equal before law، یعنی قانون میں تمام لوگ برابر ہیں۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قانون کے مختلف معیار ہیں۔ پہلا معیار، اگر آپ کا تعلق پاکستان کی اشرافیہ سے ہے تو آپ پہ قانون کا اطلاق ایک مختلف طریقے سے ہوگا۔ دوسرا معیار، اگر آپ کا تعلق سویلین ہونے کی ناطے سے ہے لیکن آپ اشرافیہ کے ساتھ ہیں تو قانون کا اطلاق آپ پہ ایک مختلف طریقے سے ہوگا۔ تیسرا معیار
کہ اگر آپ پیسے والے اور طاقتور ہیں تو قانون کا اطلاق آپ خرید سکیں گے، اور چوتھا معیار، اگر آپ میری اور آپ کی طرح کے عام شہری ہیں تو اس کا اطلاق ایک اور طریقے سے ہوگا۔ میں یہاں پہ نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عرصہ دراز سے جو سیاسی حکومتیں آتی رہیں، جس میں میری پارٹی کی بھی حکومت شامل تھی اور ابھی سندھ حکومت بھی شامل، وہ فری ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکی، اور جب وہ فری ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکی تو میں عذر نہیں دے رہا، لیکن میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب علی وزیر جیسے واقعات بھی سامنے آتے۔ کمیٹی میں بہت اعلیٰ قانون دان اور انسانی حقوق کی طرفدار رضا ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب اور دوسرے بہت سارے خواتین حضرات تھے۔ انہوں نے، ہم سب نے 2013 اور 2014 میں اس مسئلے پر تحقیق کی اور اس مسئلے کو ہم نے پوری طرح سے کھنگالا، اور اس کے بعد ہم نے کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی۔ ہم نے حکومت سے اس وقت سفارش کی اور ہم نے سینٹ میں پیش کی یہ سفارش، اور سینٹ نے اس کو منظور کیا۔ اس میں ہم نے کہا کہ آپ ISI کے لیے قانون بنائیں۔ ISI کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم نے یہ وزارت دفاع کو خط لکھا، ان کے ساتھ کارسپونڈنس کی، کئی مہینے تک ہم نے انتظار کیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جواب دیں گے، پھر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حکومت اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی تھی، ان پر واجب تھا کہ وہ 60 دن میں یا یہ قانون بنائیں یا 60 دن کے اندر جواب دیں کہ کیوں نہیں وہ بنانا چاہتے۔ انہوں نے ایک بھی نہیں کیا، وہ خاموش رہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں گناہ گار، ریٹائر ہو جاؤں گا تو بس یہ مسئلہ۔ میں ریٹائر ہو گیا 2015 میں، لیکن رضا ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، دوسرے دوستوں نے دوبارہ اس کو اٹھایا۔ کمیٹی آف دا ہول رضا ربانی صاحب نے بنائی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبیر صاحب تشریف لے گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کمیٹی بنائیں، پارلیمنٹری کمیٹی تو فیصلے دیے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ ریپیٹ ہو، جب وہ ریپیٹ ہوا تو پھر فیصلہ ہوا کہ سینٹ پر اب پابندی ہوگی، وہاں پہ داخل ہونے کے لیے ایک طریقہ بنایا جائے گا، اور بلوچستان کی حکومت توڑی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ سنجرانی فارمولہ ہے سینٹ کے لیے۔ یہ اصل کہانی یہ ہے کہ کیوں یہ سنجرانی فارمولہ آیا ہے، اصل کہانی اس کے پیچھے ہیومن رائٹس کی کہانی ہے۔ تو عزیز دوستو، ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس کے بارے میں کی ہے، اور پوری سینٹ کمیٹی آف دا ہول سے طاقتور کمیٹی نہیں تھی۔ رضا ربانی صاحب نے سارے سینٹ کو ایک کمیٹی میں تبدیل کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ قانون سازی کریں، اور جن لوگوں نے اغوا کیا ان پر مقدمے چلائیں، انہوں نے جرائم کیے ہیں۔ یہ بالکل، یہ بھی بہت بار بار کہتے ہیں یہ ان لوگ گمشدہ لوگوں کو عدالتوں میں لایا جائے۔ بھائی ان کو جنہوں نے پکڑا ہے، یہ جو اغواگار ہیں، ان کو عدالتوں میں لایا جائے۔ اصل بات یہ ہے، یہ اگر جب تک ہم اور سیاسی پارٹیاں ذرا کہیں کہ جو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اس کو ختم کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایک واضح موقف اختیار کرے۔ سلیکٹڈ کے بارے میں بات کرنا بھی وقت ضائع کرنا ہے۔ جو سلیکٹرز ہیں، جنہوں نے ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگایا ہوا ہے، ان کے خلاف آپ تحریک چلائیں۔ تحریکوں کے بغیر نہیں ہوتی، امپائرز لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک مزاحمتیں نہیں ہوتی، تو اس کے خلاف مزاحمت کی ضرورت ہے۔ اور تھوڑے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پشتونوں کے لیے ایک اور مشکل ہے کہ انہوں نے ان جرنیلوں نے ایک طالبان کا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے افغانستان میں لڑائی کے لیے، اور وہ سرحد کے دونوں طرف، افغانستان کے یعنی ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ علی وزیر صاحب MNA جو ابھی جیل میں ہیں، ان کے خاندان کے 17 افراد کو مارا دہشت گرد نے، 17۔ ریاست ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ ان کی حفاظت تو چھوڑیے، علی وزیر کو انہوں نے کتنی دفعہ پکڑا ہے، یہ کراچی جیل میں ہے۔ اور آج آپ کو بتایا کہ جانی خیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور میں عورتیں آج مظاہرہ کر رہی تھی۔ تو یہ طالبان کا مسئلہ ہمارا اس کے علاوہ ہے، جو ان کے پروجیکٹ ہے افغانستان میں لڑائی کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا یہاں کراچی تک پہنچ گیا تھا، یا کراچی میں طالبان بھتے نہیں لیتے تھے، طالبان قتل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی یہ پالیسی ہے ان کی جرنیلوں کی، تو
तो ये एक और इसके अलावा भी एक अजाब है। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे लिए कोई ऐसा राह नहीं है कि हम आलमी इदारों से अपील करें, हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएं और उनसे मुतालबा करें, क्योंकि ये देखें ना हमारे अदालतों में जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, कैसे उनको हटाया गया, काजी फाइजा का क्या मुकदमा है, ये बिल्कुल अदलिया जो है जो बात करता है इंसाफ की उसके खिलाफ मुकदमे शुरू हो जाते हैं। लिहाजा रियासत जो है मिसिंग है पाकिस्तान में। रियासत की असली जो आइनी निज़ाम है उसकी बहाली के लिए मैं समझता हूँ कि हमें अवामी मुज़ाहमत शुरू करनी होगी और उसके लिए हमें सारे मुल्क में ये जो जजीरे हैं मुज़ाहमत के छोटे छोटे, इनको एक बड़े समंदर में तब्दील करना होगा, दरिया में तब्दील करना होगा और इस अमरियत को गासिबाना अमरियत का खात्मा हमें करना होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि उसने कातिल के तरफदार का कहना है कि उसने मकतूल के कांधों पे कभी सर नहीं देखा। ये मिसिंग पर्सनस के बारे में जो इतनी बात हुई है, जाहिर है कि सबको दुख है, कर्ब है, हमें उसका एहसास है। मैं मुख्तसरन इस मसले की कुछ बुनियादी पहलुओं की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो ये है कि असल में यहाँ पर बात होती है बात कि रियासत ये कर रही है, रियासत वो कर रही है। रियासत भी मिसिंग है, मैं आपको ये बताना आया हूँ, रियासत नहीं है। ऐसे देखें ना, 3000 साल से रियासत की तारीख़ क्या है? मुकन्ना, इंतज़ामिया, अदलिया, ये 19वीं सदी के बाद तसलीस, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, लेकिन वो कहाँ है पाकिस्तान में? वो तो एक इदारे ने या एक महकमे ने रियासत पर कब्ज़ा कर लिया, रियासत भी मिसिंग है। अदलिया कहाँ है? इंतज़ामिया, ये कठपुतली इंतज़ामिया को चाह रहे, आप क्या इंतज़ामिया कहेंगे? कहते हैं कि यूनान में अरस्तु जब अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा था तो उन्हें अपने साथ सफ़र पर ले गया। रास्ते में उन्होंने एक खातून को एक कब्र पर बैन करते हुए, मातम करते हुए देखा। तो उन्होंने खातून से पूछा, उसने कहा कि एक शेर ने मेरे भाई को मार खाया है इस कब्र में। तो उन्होंने तसल्ली दी उसको, उसने कहा कि नहीं, यही शेर मेरे बाप को भी मार खा चुका है। तो अरस्तु ने उसे कहा कि आप लोग अगर शेर का बंदोबस्त करें, दरिंदे का नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाएं, ये जगह आपको क्यों पसंद है? उस खातून ने रोते हुए कहा कि इसलिए कि यहाँ मेरे बाप कहते थे कि यहाँ ज़ालिमाना निज़ाम नहीं है, टिरनी, जिसको ज़ालिमाना मुस्तबिद निज़ाम नहीं है। तो अरस्तु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आप लिखें कि जो ज़ालिमाना निज़ाम है वो आदमखोर दरिंदे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। 20वीं सदी में हमने देखा फैशिज़म, जो हम पर सियासत करते रहे हैं, जो हम पर हुक्मरानी करते रहे हैं, और वो इदारा मर्दों का जो इस वक्त सबसे बड़ा मर्दों का इदारा है, वो हमारे साथ क्या करता रहा है हमने सब ने देख लिया है। आप सब ख़वातीन से मैं ये कहती हूँ कि हम अब आंसू नहीं बहाएंगे। आंसू बहाने का वक्त ख़त्म हो गया, फरियाद करने का वक्त ख़त्म हो गया। हम मिलकर, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हमसे मेरा मतलब है हम औरतें जो कराची में रहती हैं, हम औरतें जो बलूचिस्तान में नहीं हैं या पख्तूनख्वा में नहीं हैं या अंदरून सिंध में नहीं हैं मगर बड़े शहरों में हैं, हम आपके साथ हैं। हम कहते हैं कि आइए सड़क पर निकलते हैं, इन मर्दों का सामना करते हैं और ऐसी सियासत जो हमारे ख़िलाफ़ जाती है उसके ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे। आप तारीख़ में देखिए, जब औरतें बाहर निकली, साउथ अमेरिका के कई मुल्कों में ये हुआ है कि औरतें मजबूरन बाहर निकली, जैसे आप लोग निकल रहे हैं। आज मैं देख रही हूँ कि एक ज़माना था, मुझे बचपन में याद है कि कहा जाता था कि कोई बलोची औरत बाहर नहीं आती, बलोची औरतें अपनी चार दीवारी में रहती हैं, वो बाहर नहीं निकली। मगर आप निकल रहे हैं ना, हम निकल रहे हैं ना, हम निकल रहे हैं और ये हमारा हक है, क्योंकि ये सड़कें भी हमारी हैं, ये मुल्क भी हमारा है और ये शहर भी हमारे हैं और ये मर्द जिनको ये उठा करके ले जाते हैं वो भी हमारे ही मर्द हैं। तो हम ये कहते हैं कि आइए
रोना बंद करते हैं, फरियाद करना बंद करते हैं, क्योंकि इस कोई भी ये चीज़ें नहीं मानेगा। हमें छीनना है, हमें लड़ना है, हमें खड़े होना है, हमें आवाज़ में उठानी है, हमें हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है और वो हासिल करना है कि ऐसा समाज जहाँ पे सब बराबर हैं, जहाँ पे इंसाफ है और जहाँ पे कोई बच्चा, कोई इंसान गायब नहीं किया जा सकता। शुक्रिया, बस इतना ही कहना था। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का एहतराम करने के लिए नाकाफ़ी इक़दाम कर रही है। जबरी गुमशुदगी एक इंतहाई तशवीशनाक मसला है। ये एक संगीन जुर्म है और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का दर्जा रखता है। हम जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम और जबरी गुमशुदा करने वालों को गिरफ्त से बालातर समझने की सोच को चैलेंज करने के लिए मुस्तैद हैं। हम समझते हैं कि हर शख्स को जबरी तौर पर गुमशुदा ना होने का हक़ हासिल है। हम इस बात का इयादा करते हैं कि हर गुमशुदा किए जाने वाले के लवाकिन को यह हक़ हासिल है कि उसे गुमशुदा अफराद के गुमशुदा होने और उनके अंजाम की बाबत मालूमात फराहम की जाएँ। हम जानते हैं कि जबरी गुमशुदगियाँ दरअसल आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाने का ज़रिया है। आली वजीर ने जो बात की, पेशी नहीं मिल रहा था, पेशी अभी फैसला महफूज है, 2022 तक इंतजार कर लो भाई। ये हालत है हमारे अदालतों की। एहतराम करते हैं हम अपने अदालतों की, मगर सबसे पहले जजेस साहिबान को जो है इनकी पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा आइन को जानते हैं, उसकी अहमियत को जानते हैं। खुदा के बाद एक जज के पास किसी बंदे को जो है वो जिंदगी और मौत दे सकते हैं, खुदा के बाद है, उसको ज्यादा एहतियात करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। तो हम हकीकी फेडरेशन की बहाली होना चाहिए, जो नहीं है पाकिस्तान में। हमें पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकिया, पंजाबी अक़वाम की बराबरी चाहिए। इससे कम हम किसी बात पे भी जो है हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सेनेट के इख्तियारातों, फौज, अदलिया, मुल्क के सारे अदारे जो हैं उसको जो है पार्लियामेंट की बालादस्तियां अमलन तस्लीम करना चाहिए। जितने भी ताकतवर हो, आपको मानना पड़ेगा कि बलोच के वसाइल पे जो उसका बलोच अवाम का इख्तियार, पश्तूनख्वा वतन के, पश्तूनों के वतन के वसाइल पे जो है चाहे कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, मगर आपको उसके आके हकमियत, आके मलकियत उसके ज़मीन पे जो आपको मानना पड़ेगा। सिंधियों के सरजमीन पे उसके आके हकमियत, आके मलकियत जजीरों समेत आपको मानना पड़ेगा। जो आप हर वक्त साजिशें कर रहे हो, हर वक्त कर रहे हो। अगर पंजाब के पॉलिटिकल पार्टियां, अगर पंजाब की मीडिया, अगर पंजाब के दानश्वर, अगर पंजाब के जो आजकल हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी, अगर वो उस वक्त बंगालियों के साथ वो खड़े होते, आज बांग्लादेश ना बनता, ना बनता। मगर इन लोगों ने खामोशी इख्तियार की, बल्कि जो पोशकशी वहां हो रही थी, हिमायत कर रहे थे। तो आज भी हम ये समझते हैं कि हालात जो है वो बंगालियों के हालात से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। समझना चाहिए लोगों को जो है। अभी मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ तजावीज़ दूंगा फिर। एक तो ये कि शहादतें, मिसिंग पर्सन, जेलें, अब तो हर एक को शुक्र करना चाहिए उस माँ बाप का, अगर उसके बेटा जो है या उसका हो जाए, कोई गिरफ्तार हो जाए, उसको खैरात करना चाहिए कि कम से कम सब तो महफूज हो। अभी आप अंदाजा कर ले, यहाँ तक हम आ गए हैं। मिसाल खान रशीद अब्दुल समद खान जी को 1973 में शहीद कर दिया गया। रियासत आज तक खामोश है। आज तक नंबर 1 जो कहते हैं हमारी इंटेलिजेंस अदारे हैं, हमारी ऐसी फौज हैं, हमारे ऐसे अदारे हैं, हमारे ऐसे अदालतें हैं, कोई तो हमें जवाब तो दे दें। मोहतरमा बेनज़ीर
शहीद साहिबा ने दुनिया में ऐसे हो सकते हैं कि बंदा जो है वो बिल्कुल हयात हो, जिंदा हो, वो अपना FIR लिखता है। उसने अपना FIR लिखी कि मेरा FIR जो है इस चीज़ के खिलाफ है। अदालतें जो है कहते हैं कुछ भी नहीं, शहादतें नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाबा शहीद की जो है शहादत को कबूल नहीं कर रहे, उसके पार्टी के खानदान की शहादतें कबूल नहीं कर रहे हो, फिर हम कहाँ से ले आए शहादतें जो हैं, कहाँ से लोग ले आए? मिसिंग पर्सन का ये हालत है कि मैं PTM के अक्सर जलसों में मैं गया हूँ। यहाँ पर इंसानी हकूक़ की कमेटी सेनेट में जो नवाज खोखर साहब है उसकी चेयरमैनशिप में गया, मैं भी उसका कमेटी का मेंबर। जावेद इकबाल रिटायर्ड जस्टिस जो अब नेब का जो है वो मैं क्या कहूँ उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, हाँ तो लगा जो अभी नेब को जो है बिल्कुल एक मार्शलाई एडमिनिस्ट्रेटर का शक्ल उसने इख्तियार किए। जावेद इकबाल ने जो है उसने कहा मैं रिपोर्ट दे रहे थे कि बलूचिस्तान के सिर्फ 123 बंदे जो है मिसिंग पर्सन, वो 123 भी जो है वो वहाँ अरब में गए, वहाँ पर मजदूरी के लिए यहाँ पर सियासी लोग तमाशा कर रहे हैं कि ये मिसिंग पर्सन है। आप अंदाजा कर, वो वहाँ पे जो है ट्रेनिंग हासिल करते हैं, बलोच मिलिटेंसी वाले जो हैं कहते हैं कि बलोच मिसिंग पर्सन। इतना बड़ा झूठ जो हमने कहना तो वहाँ पे कह दिया हम लोगों ने। बाबा खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत है, कहते हैं कि एक भी मिसिंग पर्सन नहीं है। अभी आप अंदाजा कर ले 21वीं सदी के इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। बाबा मैंने उससे कहा कि मैंने PTM के तकरीबन 8-10 जलसों में मैंने शिरकत की, कम से कम 1000 माएँ बेटियां, खवातीन, बूढ़े, बच्चे, कम से कम 1000 जो नहीं आए वो तो ये मेरे बाप के पूछू है, ये मेरे भाई का पूछू है, ये मेरे बच्चे का पूछू है, ये मेरे खावन का पूछू है। कैसे झूठ बोल रहे हो आप जो हैं। साल हर साल लापता